विषम जोड़ा। किससे मानव समाजों की बुनियाद और स्तंभों की भूमिका निभाते हैं। जैसा इतिहास बताते हैं कि देवताओं, राष्ट्रों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बारे में गढ़े गए किस्से इतने शक्तिशाली होते गए कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। महान देवता सोबेक, जन्नत के परवाने व बाइबिल ने लोगों को फेयुम झील, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और सार्ट्रे कैथेड्रल का निर्माण करने में सक्षम बनाया। बदकिस्मती से इन किस्सों में अंधविश्वास का अर्थ था कि मानवीय उद्यम वास्तविक चेतन प्राणियों की बजाय प्राय देवताओं और राष्ट्रों जैसी कल्पित सत्ताओं की महिमा बढ़ाने पर केंद्रित रहा। क्या यह विश्लेषण आज के संदर्भ में भी सही है? पहली निगाह में ऐसा लगता है कि आधुनिक समाज प्राचीन मिस्र या मध्ययुगीन चीन के राजतंत्र के मुकाबले बहुत भिन्न है। क्या आधुनिक विज्ञान ने इंसानी खेल के बुनियादी नियमों को बदल दिया है? क्या यह कहना सही नहीं होगा कि पारस्परिक मिथकों के अभिजारी महत्व के बावजूद आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाएं निरंतर विकासवाद के सिद्धांत जैसे वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक किस्सों पर निर्भर करती गई है, जिनका प्राचीन मिस्र या मध्ययुगीन चीन में कोई नामो निशान नहीं था। बेशक हम तर्क दे सकते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत नई तरह के मिथक हैं और यह कि विज्ञान में हमारा विश्वास महान देवता सोबेक में प्राचीन मिस्रवासियों के विश्वास से भिन्न नहीं है, लेकिन यह तुलना सही नहीं है। सोबेक का अस्तित्व सिर्फ उसके भक्तों की सामूहिक कल्पना में था। यह सही है कि सोबेक की प्रार्थनाओं ने मिस्र की सामाजिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मदद की और इस तरह लोगों को उन बांधों और नहरों का निर्माण करने में सक्षम बनाया जिन्होंने बांधों और सुखों से उनकी रक्षा की, लेकिन स्वयं इन प्रार्थनाओं ने नील नदी के जल स्तर को जरा भी बढ़ाया घटाया नहीं था। इसके विपरीत वैज्ञानिक सिद्धांत महज लोगों को आपस में जोड़ने का एक तरीका मात्र नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद उद्यम करता है। यह गोलमोल ढंग से यह कहने के बराबर है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर उसमें हमारी आस्था हमें खुद कुछ करने के लिए प्रेरित करती है तो वह मददगार होता है। ईश्वर से भिन्न एंटीबायोटिक्स उन लोगों की भी मदद करते हैं जो खुद कोई उद्यम नहीं करते। वे आपको संक्रमण से छुटकारा दिलाते हैं, भले ही आप उनमें विश्वास करें या न करें। नतीजतन आधुनिक दुनिया पूर्व आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। मिस्र के फेरो और चीन के सम्राट हजारों साल तक कोशिश करने के बावजूद अकाल, महामारी और युद्ध पर विजय पाने में नाकामयाब रहे थे। आधुनिक समाजों ने यह कुछ ही सदियों में कर लिया। क्या यह वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक ज्ञान के पक्ष में अंतर्व्यक्तिनिष्ठ मिथकों को त्याग देने का सुफल नहीं है? और क्या हम आने वाले दशकों में इस प्रक्रिया के और तेज होने की उम्मीद नहीं कर सकते? जैसे ही प्रौद्योगिकी हमें मनुष्य को उन्नत करने, बुढ़ापे पर विजय प्राप्त करने और सुख की कुंजी खोजने में सक्षम बना देती है, वैसे ही क्या लोग कल्पित देवताओं, राष्ट्रों और नियमों की परवाह करना कम नहीं कर देंगे और इसकी बजाय भौतिक और जैविक वास्तविकता को समझने में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे? ऐसा लग सकता है, लेकिन स्थितियाँ बहुत कहीं ज़्यादा जटिल है। आधुनिक विज्ञान ने खेल के नियम तो निश्चय ही बदल दिए हैं, लेकिन इसने मिथकों को तथ्यों से विस्थापित नहीं किया है। मिथक आज भी मानव जाति और विज्ञान को नियंत्रित करना जारी रखे हैं, जिससे ये मिथक और भी मजबूत होते जा रहे हैं। अंतर व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता को नष्ट करने की बजाय विज्ञान उसको इतना सक्षम बना देगा कि वो वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकताओं को पहले के किसी भी समय के मुकाबले और ज़्यादा पूरी तरह से नियंत्रित करने लगेंगे। कंप्यूटरों और जैव यांत्रिकी की कृपा से जैसे जैसे लोग वास्तविकता को अपने मनपसंद गल्पों के अनुरूप ढालने लगेंगे, वैसे वैसे कल्पित और वास्तविक के बीच का फर्क धुंधलाता जाएगा। सोबेक के पुरोहितों ने अलौकिक मगरमच्छों के अस्तित्व की कल्पना की थी, वहीं फेरो ने अमरता का सपना देखा था। वास्तविकता में वह पवित्र मगरमच्छ सुनहरी सजावट से लेस एक बहुत ही साधारण किस्म का रेंगने वाला दलदली जंतु था, और फेरो उतना ही नश्वर प्राणी था जितना नश्वर एक निर्धनतम किसान था। उसकी मौत के बाद रक्षक मरहमों और स्त्रों का इस्तेमाल करते हुए उसके शव की मम्मी तैयार कर दी गई थी, लेकिन तब भी वह पूरी तरह निर्जीव ही बना रहा था। इसके विपरीत 21वीं सदी के वैज्ञानिक वास्तविक सुपर मगरमच्छ गढ़ने में सक्षम हो सकते हैं और इंसानी अभिजातों को यही धरती पर शाश्वत यौवन उपलब्ध करा सकते हैं। नतीजतन विज्ञान का उत्थान कम से कम कुछ मिथकों और मजहबों को पिछले किसी भी समय के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों मुमकिन है और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इस सबसे अप्रिय सवाल पर निगाह डालना जरूरी है।
आधुनिक विज्ञान धर्म के साथ किस तरह का रिश्ता बनाता है? ऐसा लगता है कि इस सवाल के जवाब में जो कुछ भी कहा जा सकता है वो लोग पहले ही लाखों बार कह चुके हैं, लेकिन वास्तव में विज्ञान और धर्म उन पति और पत्नी की तरह है जो 500 सालों के वैवाहिक परामर्श के बाद भी आज तक एक दूसरे को समझ नहीं सके हैं। वो अभी भी सिंड्रेला का सपना देखता है और वो प्रिंस चार्मिंग को याद करती रहती है, और उस दौरान उनके बीच बहस जारी रहती है कि कचरा फेंकने की बारी किसकी है। जीवाणु और दैत्य। विज्ञान और मजहब के संबंधित ज़्यादातर गलतफहमियां मजहब की गलत परिभाषाओं का नतीजा है। लोग अक्सर कुछ ज़्यादा ही मजहब का गलत मतलब निकालते हुए उसको अंधविश्वास, आध्यात्मिकता, अलौकिक शक्तियों में विश्वास या देवताओं में आस्था से जोड़कर देखते हैं। मजहब उनमें से कुछ भी नहीं है। मजहब को अंधविश्वास नहीं माना जा सकता क्योंकि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ज़्यादातर लोग अपने पोषित आस्थाओं को अंधविश्वास कहें। हम हमेशा सत्य में आस्था रखते हैं, सिर्फ दूसरे लोग ही अंधविश्वासों में आस्था रखते हैं। इसी तरह बहुत कम लोग हैं जो अलौकिक शक्तियों में आस्था रखते हैं। जो लोग दैत्य, रूहों या परियों में विश्वास करते हैं उनके लिए ये सत्ताएँ अलौकिक नहीं होती। उनके लिए वे साइयों, बिच्छुओं और रोगाणुओं की तरह कुदरत का अभिन्न अंग होते हैं। आधुनिक चिकित्सक रोगों के लिए अदृश्य रोगाणुओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, और टोने टोटकों में विश्वास करने वाले पुरोहित बीमारी के लिए अदृश्य रूहों को दोषी ठहराते हैं। इसमें अलौकिक जैसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी रूह को नाराज कर देती है तो वह रूह आपके जिस्म में घुस जाती है और आपको पीड़ा पहुंचाती है। इससे ज़्यादा स्वाभाविक बात और क्या हो सकती है? केवल जो लोग रूहों में विश्वास नहीं करते वे ही उनको कुदरती व्यवस्था से अलग थलग रूप में देखते हैं। अलौकिक शक्तियों में आस्था के साथ मजहब का समीकरण बैठाने का यह अभिप्राय निकलता है कि आप तमाम कुदरती चीज़ों को उस मजहब के बिना समझ सकते हैं जो कि महज एक ऐच्छिक अनुपूरक है। समूची प्रकृति को एकदम अच्छी तरह से समझ चुकने के बाद अब आप चुन सकते हैं कि उसमें किसी अलौकिक मजहबी मजहबी आस्था को जोड़ा जाए या नहीं। लेकिन ज़्यादातर मजहबों का तर्क होता है कि आप उनके बिना दुनिया को समझ ही नहीं सकते। अगर आप उनकी आस्था को ध्यान में नहीं रखते तो आप कभी भी बीमारियों, सुखों या भूकंपों की वजहों को समझ ही नहीं पाएंगे। मजहब को देवताओं में आस्था के रूप में परिभाषित करने में भी समस्या है। हम इस तरह की बात कहने की ओर प्रवृत्त होते हैं कि एक श्रद्धालु ईसाई स्त्री इसलिए मजहबी होती है क्योंकि वह ईश्वर में आस्था रखती है, जबकि एक जोशीला कम्युनिस्ट इसलिए मजहबी नहीं होता क्योंकि कम्युनिज्म में कोई देवता नहीं है। लेकिन मजहब की रचना देवताओं द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा की गई है, और वह देवताओं के अस्तित्व की बजाय अपनी सामाजिक भूमिका से परिभाषित होता है। कोई भी ऐसा सर्वव्यापी किस्सा मजहब ही होता है जो इंसानी नियमों, मानकों और मूल्य को अति मानवीय वैधता से नवाजता है। वह यह कहते हुए इंसानी सामाजिक संरचनाओं को वैधीकृत करता है कि वे अलौकिक नियमों को प्रतिबिंबित करती है। मजहब यह दावा करता है कि हम इंसान ऐसे नैतिक नियमों की एक व्यवस्था के अधीन हैं जिन नियमों को न तो हमने ईजाद किया है और न जिनको हम बदल सकते हैं। एक धर्मनिष्ठ यहूदी कहेगा कि यह ईश्वर द्वारा रचित और बाइबिल में उल्लेखित नैतिक नियमों की व्यवस्था है। एक हिंदू कहेगा कि इन नियमों की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की थी और ये हम मनुष्य के समक्ष वेदों में प्रकट हुए थे। बौद्ध धर्म और ताओ धर्म से लेकर साम्यवाद, नाजीवाद और उदारवाद तक अन्य मजहब तर्क देते हैं कि तथाकथित अलौकिक नियम कुदरती नियम है और वे इस या उस देवता द्वारा रचे गए नहीं हैं। बेशक इनमें से हर एक बुद्ध और लाओ जैसे लेकर मार्क्स और हिटलर तक विभिन्न दृष्टाओं और पैगंबरों द्वारा आविष्कृत और उद्घाटित कुदरती नियमों से किसी भिन्न समूह में विश्वास करता है। एक यहूदी लड़का अपने पिता के पास आकर पूछता है, डैड, हम लोग सूअर का मांस क्यों नहीं खाते? पिता विचारमग्न होकर अपनी लंबी घुंघराली दाढ़ी पर हाथ फेरता है और जवाब देता है, ऐसा है यांकेले, दुनिया का यही ढंग है। तुम अभी भी छोटे हो और अभी समझते नहीं हो, लेकिन अगर हम सूअर का मांस खाएंगे तो ईश्वर हमें सजा देगा और हमारा बुरा हश्र होगा। यह कोई मेरा सोचना नहीं है, ये रब्बी तक का ख्याल नहीं है। अगर रब्बी ने दुनिया रची होती तो मुमकिन है उसने ऐसी दुनिया रची होती जिसमें सूअर का मांस यहूदी धर्म के साथ एकदम सही बैठता। लेकिन दुनिया की रचना रब्बी ने नहीं की बल्कि ईश्वर ने की है।
और मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन ईश्वर का कहना है कि हमें सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। समझे? 1943 में एक जर्मन लड़का हिटलर के सुरक्षा बल एसएस के वरिष्ठ अधिकारी अपने पिता के पास जाकर पूछता है, डैड, हम लोग यहूदियों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? चमकीले चमड़े के अपने जूते पहनता हुआ पिता समझाता है, ऐसा है फ्रिज, दुनिया का यही ढंग है। तुम अभी छोटे हो और समझते नहीं हो, लेकिन अगर हम यहूदियों को जीवित बने रहने की छूट देंगे तो वे मानव जाति के पतन और विनाश का कारण बन जाएंगे। यह कोई मेरा सोचना नहीं है और ये फ्यूहर हिटलर का भी सोचना नहीं है। अगर हिटलर ने दुनिया की रचना की होती तो मुमकिन है उसने एक ऐसी दुनिया रची होती जिसमें प्राकृतिक वर्ण का नियम लागू न होता और यहूदी और आर्य पूरी तरह मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह रहे होते। लेकिन दुनिया की रचना हिटलर ने नहीं की है। उसने तो महज किसी तरह कुदरत के नियमों को समझ लिया है और हमें निर्देश दिया है कि किस तरह इन नियमों के मुताबिक चला जाए। अगर हम इन नियमों की अवहेलना करते हैं तो हमारा बुरा असर होगा। बात समझ में आई? 2016 में एक अंग्रेज लड़का अपने उदारवादी सांसद पिता के पास जाकर पूछता है, डैड, हमें मध्य पूर्व के मुसलमानों के मानव अधिकारों की चिंता करने की क्यों ज़रूरत है? पिता चाय का कप मेज पर रखता है, पल भर सोचता है और फिर कहता है, देखो डंकन, दुनिया का यही ढंग है। तुम अभी छोटे हो और समझते नहीं हो, लेकिन सारे मनुष्य की, यहाँ तक कि मध्य पूर्व के मुसलमानों की भी प्रकृति एक जैसे ही है और इसलिए उनको एक जैसे कुदरती हक मिले हुए हैं। ये कोई मेरा सोचना नहीं है, न ये संसद का फैसला है। अगर संसद ने दुनिया की रचना की होती तो मुमकिन है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार उस क्वांटम फिजिक्स कूदे के साथ किसी उपसमिति में दफन होते। लेकिन दुनिया की रचना संसद ने नहीं की है, वह तो उसको समझने की कोशिश करती है और हमें इन कुदरती हकों की इज्जत करनी चाहिए, मध्य पूर्व के मुसलमानों के कुदरती हकों की भी। नहीं तो बहुत जल्द ही हमारे अपने हकों का भी उल्लंघन होने लग जाएगा और तब हमारा बुरा असर होगा। अब तुम चलते बनो। उदारवादी, साम्यवादी और दूसरे आधुनिक पंथों के अनुयायी अपनी खुद की व्यवस्था को मजहब के रूप में चित्रित करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे मजहब को अंधविश्वासों और अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। अगर आप साम्यवादियों या उदारवादियों से कहें कि वे मजहबी है तो वे सोचेंगे कि आप उन पर बेबुनियाद कल्पनाओं में अंधी आस्था रखने का आरोप लगा रहे हैं। वस्तुतः इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वे नैतिक नियमों की किसी ऐसी व्यवस्था में आस्था रखते हैं जिसे मनुष्य द्वारा ईजाद नहीं किया गया था, फिर भी जिनका पालन मनुष्य को करना अनिवार्य है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, सारे मानव समाज इसमें विश्वास करते हैं। हर समाज अपने सदस्यों से कहता है कि उनको किसी अति मानवीय नैतिक नियम का पालन करना चाहिए और इस नियम को तोड़ना विनाश का कारण बनेगा। मजहब बेशक अपने किस्सों की तफसीलों के मामले में, अपने ठोस निर्देशों के मामले में और उन पुरस्कारों और सजाओं के मामले में जिनका वे आश्वासन देते हैं भिन्न होते हैं। इसलिए मध्ययुगीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का यह तर्क होता था कि ईश्वर धनवान लोगों को पसंद नहीं करता। ईसा ने कहा था कि एक रईस आदमी के लिए स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने से कई ज़्यादा आसान एक ऊँट के लिए सुई के छेद में से निकलना है। रईसों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए मदद करने के उद्देश्य से चर्च उनको भरपूर भिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए धमकी देता था कि कंजूस लोगों को नर्क में जलना पड़ेगा। आधुनिक साम्यवाद भी रईसों को नापसंद करता है, लेकिन वह उनको मौत के बाद गंधक में जलने की बजाय इसी लोक में और तत्काल वर्ग संघर्ष का शिकार होने की धमकी देता है। इतिहास के साम्यवादी नियम जिस हद तक ऐसी अति मानवीय शक्तियाँ हैं कि मनुष्य उनको अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते, उस हद तक वे ईसाई ईश्वर के आदेशों जैसे ही है। मनुष्य चाहे तो कल ही फुटबॉल के ऑफसाइड नियम को बदल सकते हैं, क्योंकि वो नियम हमने बनाया है और हम उसको बदलने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन कम से कम मार्क्स के मुताबिक हम इतिहास के नियमों को नहीं बदल सकते। पूंजीपति कुछ भी क्यों न कर ले, जब तक वे निजी संपत्ति को संचित करना जारी रखते हैं तब तक वे अनिवार्यतः वर्ग संघर्ष का कारण बनेंगे और उभरते हुए सर्वहारा वर्ग के हाथों पराजित होंगे। अगर आप खुद एक साम्यवादी होते तो आप तर्क दे सकते थे कि साम्यवाद और ईसाईयत तब भी बहुत अलग है, क्योंकि साम्यवाद सही है जबकि ईसाईयत गलत है। वर्ग संघर्ष तो सचमुच ही पूंजीवादी व्यवस्था में निहित है, लेकिन रईस और दरअसल मरने के बाद नर्क में अंतहीन यातना नहीं भोगते।
मान लें कि ऐसा ही है, तब भी इसका यह मतलब नहीं निकलता कि साम्यवाद एक मजहब नहीं है। इसकी बजाय इसका मतलब यही है कि साम्यवाद एकमात्र सच्चा मजहब है। हर मजहब से अनुयायियों को यह यकीन होता है कि सिर्फ उन्हीं का मजहब सच्चा है, शायद एक धर्म के अनुयायी सही है। अगर आप बुद्ध से मिले, यह दावा कि मजहब सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण करने और बड़े पैमाने के आपसी सहयोग को संगठित करने का एक साधन है, उन लोगों को चिढ़ा सकता है जिनके लिए वह एक सर्वोपरि आध्यात्मिक मार्ग की भूमिका निभाता है। लेकिन मजहब और विज्ञान के बीच का अंतराल उससे कम है जितना हम आम तौर से सोचते हैं। मजहब और आध्यात्मिकता के बीच का अंतराल बहुत चौड़ा है। मजहब एक सौदा है, जबकि आध्यात्मिकता एक यात्रा है। मजहब एक सौदा है, जबकि आध्यात्मिकता एक यात्रा है। मजहब दुनिया का एक संपूर्ण ब्यौरा देता है और हमारे सामने पूर्व निर्धारित लक्ष्य से युक्त एक सुपरिभाषित अनुबंध की पेशकश करता है। ईश्वर का अस्तित्व है, उसने हमसे कुछ निश्चित तरीकों से आचरण करने को कहा है। अगर आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप नरक में जलेंगे। इस सौदे की स्पष्टता ही समाज को उन सर्वमान्य मानकों और मूल्यों को परिभाषित करने की गुंजाइश देता है जो मानवीय व्यवहार का नियमन करते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं इस तरह की चीज़ें कतई नहीं है। वे आमतौर से लोगों को रहस्यमय ढंग से अज्ञात गंतव्य की ओर ले जाती है। जिज्ञासा की शुरुआत किसी बड़े सवाल के साथ होती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या अर्थ है, शुभ क्या है, जहाँ ज़्यादातर लोग नियामक शक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए तैयारशुदा जवाबों को स्वीकार कर लेते हैं। वहीं आध्यात्मिक जिज्ञासु इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होते। वे दृढ़ निश्चय के साथ उस बड़े सवाल के पीछे उन दिशाओं में जाते हैं जहाँ वह ले जाते हैं, न कि उन जगहों पर जिनसे वे अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं या जहाँ से जाना चाहते हैं। इस तरह ज़्यादातर लोगों के लिए अकादमिक अध्ययन कोई आध्यात्मिक यात्रा होने की बजाय एक सौदा होता है, क्योंकि ये अध्ययन हमें हमारे बुजुर्गों, सरकारों और बैंकों द्वारा मान्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मैं 3 साल पढ़ाई करूँगा, परीक्षाएं पास करूँगा, बीए का सर्टिफिकेट हासिल करूँगा और एक अच्छी पगार देने वाली नौकरी पक्की कर लूँगा। अकादमिक अध्ययन उस सूरत में आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं अगर इस अध्ययन के दौरान आप जिन बड़े सवालों का सामना करते हैं वे आपको ऐसी अप्रत्याशित गंतव्य की ओर मोड़ दें जिनकी आपने शुरू में कल्पना भी न की हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी छात्रा ने वॉल स्ट्रीट में नौकरी हासिल करने के उद्देश्य से अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की हो, लेकिन वहाँ वो जो कुछ सीखती है वो उसको किसी हिंदू आश्रम में जाने के लिए व जिम्बाब्वे के HIV मरीजों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं। तब हम उसको एक आध्यात्मिक यात्रा की संज्ञा दे सकते हैं। इस तरह की यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा की संज्ञा क्यों दी जाए? यह उन प्राचीन द्वैतवादी मजहबों की विरासत है जो 2 देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, एक कल्याणकारी देवता और दूसरा अनिष्टकारी देवता। द्वैतवाद के मुताबिक कल्याणकारी देवता ने निर्मल और शाश्वत आत्माओं की सृष्टि की थी जो विशुद्ध चैतन्य की परम आनंददायी दुनिया में वास करती है, लेकिन अनिष्टकारी देवता ने पदार्थ से निर्मित एक और दुनिया की रचना की। अनिष्टकारी देवता को कभी कभी शैतान भी कहा जाता है। उसको समझ में नहीं आया कि वह अपनी इस दुनिया को टिकाऊ कैसे बनाए, इसलिए पदार्थ की इस दुनिया में हर चीज़ सड़ती और छीजती है। अपनी इस दूषित दुनिया में प्राण फूंकने के उद्देश्य से शैतान ने विशुद्ध चैतन्य की दुनिया की आत्माओं को बहकाया और उनको पार्थिव कायाओं में कैद कर दिया। मनुष्य यही है, एक अनिष्टकारी पार्थिव काया में कैद एक शुभ आध्यात्मिक आत्मा। चूँकि आत्मा का यह कैद खाना यानी काया छीजती है और अंततः वह मर जाती है, इसलिए शैतान आत्माओं को दैहिक आनंदों से और इनमें भी सबसे ऊपर आहार, संभोग और सत्ता से अनवरत मोहित करता रहता है। जब देह छिन्न भिन्न हो जाती है और आत्मा को वापस आध्यात्मिक दुनिया में भाग निकलने का मौका मिलता है तो दैहिक सुखों की उसकी लालसा उसको फुसलाकर वापस किसी नई पार्थिव काया में कैद कर देती है। इस तरह यह आत्मा एक काया से दूसरी काया में भटकती हुई अपना वक्त आहार, संभोग और सत्ता की तलाश में बर्बाद करती रहती है। द्वैतवादी लोगों को इन भौतिक पार्थिव बंधनों को
तोड़ने और उस आध्यात्मिक दुनिया की यात्रा पर निकलने की सीख देता है, जो हालांकि हमारे लिए पूरी तरह से अपरिचित है, लेकिन जो हमारा सच्चा आवाज़ है। इस खोज के दौरान हमें तमाम तरह के भौतिक प्रलोभनों और सौदों का तिरस्कार करना चाहिए। इस द्वैतवादी विरासत के चलते वो हर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है, जिसमें हम इस पार्थिव जगत की परिपाटियों और समझौतों पर संदेह करते हैं और एक अज्ञात गंतव्य की दिशा में बढ़ने का जोखिम उठाते हैं। इस तरह की यात्राएं मजहबों से बुनियादी तौर पर भिन्न होती है, क्योंकि मजहब सांसारिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, जबकि आध्यात्मिकता उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती है। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का अक्सर ही एक सबसे महत्वपूर्ण दायित्व प्रभावशाली मजहबों के विश्वास और परिपाटियों को चुनौती देने का होता है। जैन बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अगर आपको सड़क पर बुद्ध मिल जाए तो उनकी हत्या कर दो, जिसका मतलब है कि अगर अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए आपका सामना स्थापित बौद्ध धर्म के सख्त विचारों और दृढ़ विधानों से होता है तो आपको उनसे भी खुद को मुक्त करना चाहिए। मजहबों के लिए आध्यात्मिकता एक खतरनाक खतरा है। मजहब आमतौर से अपने अनुयायियों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं की नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और बहुत सी मजहबी व्यवस्थाओं को आहार, संभोग और सत्ता में संलग्न रहने वाला साधारण लोगों द्वारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की खोज में लगे उन लोगों द्वारा चुनौतियां दी गई है जो तुच्छताओं से ज़्यादा कुछ की कामना करते रहे हैं। इसलिए कैथोलिक सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्टेंट विद्रोह को चिंगारी देने का काम सुखवादी नास्तिकों द्वारा नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण सन्यासी भिक्षु मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। लूथर जीवन के अस्तित्वपरक सवालों के जवाब चाहते थे और उन्होंने चर्च द्वारा पेश अनुष्ठानों, दस्तूरों और सौदों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लूथर के जमाने में चर्च अपने अनुयायियों को सचमुच ही कुछ बहुत ही ललचाने वाले सौदों का आश्वासन दिया करता था। अगर तुमने पाप किया था और तुम्हें मौत के बाद शाश्वत नर्क भोगने का खौफ सता रहा था, तो तुम्हें कुल मिलाकर अपना बटुआ झिलाकर पाप मुक्ति खरीद लेना भर काफ़ी था। 16वीं सदी के शुरुआती दौर में चर्च व्यावसायिक फेरी लगाकर मुक्ति बेचने वालों को नौकरी पर रखता था, जो यूरोप को नगरों और गांवों में घूम घूम कर निश्चित कीमत पर पाप मुक्ति बेचा करते थे। आप स्वर्ग का प्रवेश पत्र चाहते हैं, सोने के 10 सिक्कों का भुगतान करिए। आप चाहते हैं कि वहां जाकर आप अपने दादा हाइंज और दादी गर्ट्रूड के साथ रहें, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको 30 सिक्कों की कीमत चुकानी पड़ेगी। बताया जाता है कि इन फेरी वालों के सबसे प्रसिद्ध डामिनिशियाई भिक्षु जोहानेस टेटजेल ने कहा था कि जिस क्षण ये सिक्के दिव्य में गिरकर खनखनाते हैं, उसी क्षण आत्मा नर्क से बाहर निकलकर स्वर्ग की ओर उड़ जाती है। जितना ही लूथर ने इस सौदे और इसकी पेशकश करने वाले चर्च के बारे में विचार किया, उतना ही उनको लेकर उनके मन में संदेह जागा। आप यूं ही मुक्ति का तरीका नहीं खरीद सकते। मुमकिन है कि पोप के पास लोगों के पापों को क्षमा कर देने और स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देने का अधिकार ना हो। प्रोटेस्टेंट परंपरा के मुताबिक 31 अक्टूबर 1517 को लूथर एक विस्तृत दस्तावेज, एक हथौड़ा और कुछ किले लेकर विटनबर्ग के आल सेंस चर्च पहुँचे। उस दस्तावेज में पाप मुक्ति बेचने समेत समकालीन मजहबी परिपाटियों के खिलाफ 95 लेख थे। लूथर ने उस दस्तावेज को चर्च के दरवाजे पर कीलों से जड़ते हुए उस प्रोटेस्टेंट सुधार का आगाज़ किया, जो मुक्ति की आकांक्षा रखने वाली किसी भी ईसाई से पोप की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने और स्वर्ग के वैकल्पिक मार्गों की खोज करने का आह्वान करता था। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक यात्रा का अंत हमेशा सुखदायी होता है, क्योंकि यह अकेलेपन से युक्त ऐसा मार्ग है जो समूचे समाज की बजाय अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बैठता है। इंसानी सहकार महज सवालों की बजाय निश्चित जवाबों की मांग करता है, और जो लोग जड़ीभूत मजहबी ढांचों के खिलाफ उग्रता बरतते हैं, उनका अंत अक्सर उनके स्थान पर नए ढांचे गढ़ने में होता है। यह द्वैतवादियों के साथ हुआ, जिनकी आध्यात्मिक यात्राएं मजहबी व्यवस्थाओं में बदल गई। यह मार्टिन लूथर के साथ हुआ, जिन्होंने कैथोलिक चर्च के विधानों, अनुष्ठानों और ढांचों को चुनौती देने के बाद खुद को नई विधि संहिताएं लिखते हुए, नई संस्थाएं स्थापित करते हुए और नए धर्माचार ईजाद करते हुए पाया। यह बुद्ध और ईसा तक के साथ हुआ। सत्य की अपनी अटल खोज के दौरान उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म और यहूदी धर्म के विधानों, अनुष्ठानों और ढांचों का उन्मूलन किया था, लेकिन अंततः
उनके नाम पर जितने ज़्यादा विधान, जितने ज़्यादा अनुष्ठान और जितने ज़्यादा ढांचे रचे गए, उतने इतिहास में और किसी के नाम पर नहीं रचे गए।